तब तुम्हारे दिमाग में ना दुनिया भर की जल्दी रहे तो निकलते वक्त एक दो बार कम से कम चेक कर लो कि क्या दिक्कत परेशानी है। जल्दी जल्दी में तुम अपना और लेट करा लोगे। अब मेरे को जल्दी थी और बस रूम से निकलना था। अब यहाँ पे आधे रास्ते में आके, नहीं आधे तो नहीं, मतलब 100-150 मीटर दूर आके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे सर पे तो कुछ है ही नहीं, मेरे को हेलमेट भी लेके निकलना है। मैं जा रहा हूँ घर और इस टाइम लंबा रूट है तो हेलमेट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब बस अब मेरे को याद आया कि हेलमेट निकलना है, हेलमेट लाना भूल ही गया। और फिर दोबारा वापस जा रहा हूँ, 5 मिनट इसमें लग गई। तो जितनी जल्दी जल्दी दिमाग में भसड़ रहती है ना, तो उतने ही तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम या तो कुछ भूल बैठते हो, कुछ दिक्कत आ जाती है, या फिर दोबारा तुम लेट होने होते हो। तो दोबारा रूम पे आ गया हूँ। सेट मैन ईयर प्लग से गिर गई थी। तुम नोटिस करना कि मोबाइल वगैरह का चार्जर और ये सब चीज़ वो तुम रख लोगे, भले ही तुम एक दो अपने हेलमेट वगैरह छोड़ दो। तो बस अब हेलमेट निकाल लेता हूँ मैं। हेलमेट हो गया है अभी तैयार। उसके बाद में सब सामान चेक, बैग चेक, दूसरा बैग चेक, तीसरा बैग चेक और मीटर चेक। मीटर हो गया है 33,453 किलोमीटर इज़ डन। अब फाइनली चलते हैं, जाना है घर। टाइम हो रहा है 6:02 और बस चलते हैं अभी। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। इस प्रॉपर ब्लॉग में पापा के साथ प्रैंक होने वाला है। और प्रैंक ऐसा कि देखो, उनको क्या है ना, उनको जो सफ़ेद रसगुल्ले होते हैं ना छोटे छोटे, वो बहुत पसंद है। पिछली बार जब मैं घर पे जा रहा था तो उन्होंने बोला था कि भाई वो लेके आना। तो बाई चांस बाई मिस्टेक मुझसे रह गए थे। तो उसके बाद मैं तब घर पे जाता हूँ तो फिर वो स्पेशली पूछते हैं कि भाई सफ़ेद रसगुल्ले लेके आया। तो मैंने जब वो उनको मना की थी ना, तो वो उनका चेहरा देखने लायक था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मन पे पत्थर रखा और उसके बाद भी बोला चल कोई बात नहीं, अगली बार लेके आ जाना। तो भाई ठीक है, आज स्पेशली उनको फ़ोन किया मैंने। आज बल्कि घर पे मम्मी भी नहीं है, मम्मी दिल्ली गई हुई है क्योंकि मौसी का ऑपरेशन हुआ है। और थैंकफुल टू गॉड कि उनका ऑपरेशन अच्छे से हो भी गया है। तो पापा से मैंने गांव के एक दोस्त के थ्रू बात की थी। तो पापा बोले कि ठीक है भाई। मैंने बोला कि मैं आज आ रहा हूँ। देखो आज है फ्राइडे, आज मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कल सैटरडे होने वाला है। सैटरडे मेरा ऑफिस रहता है, मैंने ऑफिस से ली है ऑफ, क्योंकि ना अपने कॉलेज में एल्यूमिनाई मीट है। मैं पिछले 3 साल से एल्यूमिनाई मीट नहीं देख पाया हूँ। और वैसे भी प्री प्लान नहीं होती है, कभी कभी दिक्कत हो जाती थी एल्यूमिनाई मीट में, क्योंकि कोविड के टर्म्स की वजह से भी दिक्कत रही है एल्यूमिनाई मीट में। तो आज अब की बार इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जस्सी गिल आने वाला है। तो जो तुम परसों व्लॉग देखोगे ना, मतलब कि सैटरडे में एल्यूमिनाई मीट है, जो संडे वाला व्लॉग देखोगे संडे सुबह ही आएगा। बिल्कुल संडे सुबह एकदम स्ट्रिक्टली स्टे ट्यून रहना। जस्सी गिल आने वाला है अपने एल्यूमिनाई फंक्शन में, तो उसको उनका लाइव परफॉर्मेंस, लाइव कॉन्सर्ट हम लोग अटेंड करने वाले हैं, जस्सी गिल और बब्बल राय का। तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहना और एक्टिव रहना। और प्लीज़ ये सब कंटेंट देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब भी करना। देखो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, अभी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि जो पापा के साथ प्रैंक होने वाला है वो ये प्रैंक है। अब जैसे उन्होंने बोला था, आज भी मेरे को स्पेशली बोला कि भाई वो सफ़ेद वाले रसगुल्ले लेके आना। तो अब रसगुल्ले मैं ले तो लूँगा, मेरे को याद भी है कि हाँ रसगुल्ले लेने हैं। तो अब जस्ट डायरेक्ट जाते हैं हलवाई की दुकान से और रसगुल्ले लेते हैं। और उसके बाद में रसगुल्ले लेने के बाद में आज भी मैं पापा से वही जाके कहूँगा कि पापा मैं रसगुल्ले लाना ही भूल गया। मतलब एकदम से उनको ये बोलूँगा कि आज भी मैं रसगुल्ले लेके नहीं आया हूँ। तो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो गुस्सा करते हैं, या फिर वो आज भी ये बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं अगली बार लेके आ जाना। वो हम नोटिस करेंगे कि कैसे होने वाला है। तो अब मैं फ़िलहाल तो हरिद्वार में ही हूँ और अब जस्ट जाते हैं अपनी शॉप पे जहाँ से रसगुल्ले मिलेंगे और वहाँ से कैरी करते हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं घर की तरफ। ये क्या भाव है? 240। आधी किलो दे दो। जो बंदा यूपी का देख रहा है अपना, अगर उत्तराखंड आने का प्लान तुम लोग कर रहे हो तो वहाँ पे 105 है, तो यहाँ पे 102 है। और वही इशू है, मैंने एक स्टेटस देखा था, पॉइंट देखा था कि जो तुम्हारी पेट्रोल टैंक है उसको फुल नहीं कराना। मेरे को क्या है, मेरी आदत ही होती थी फुल कराने की, लेकिन मैंने एक व्हाट्सएप स्टोरी देखी थी, वहाँ पे क्या था, उसने बंदे ने लगाया हुआ था कि गर्मी की वजह से टैंक में दिक्कत हो रही है फुल कराने से, तो इसलिए मैंने इसको फुल नहीं कराया है। तो तुम लोग भी ध्यान रखो और ऐसी अप्रीशिएशन पोस्ट को अप्रिशिएट किया करो। कोई अगर बंदा ऐसा अप्रिशिएट पोस्ट डाले तो उसको अप्रिशिएट किया करो कि वो अच्छा कर रहा है। वो कहते हैं ना, अगर फ्री का तुम्हें तेल भी मिल रहा है तो अगर तुम्हारे पास कपड़ा भी है तो उसी में डाल लो, भले ही वो निकल जाए तेल। तो वो ये मेरी एयर प्रेशर तो फुल है, मतलब थोड़ा हल्का है, लेकिन फिर भी उसके बाद में मैं एयर डलाऊँगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप पे एयर फ्री होती है।
हम लोगों ने रसगुल्ले ले लिए हैं। अब मैं हूँ ऑन रोड हाईवे पे, टाइम हो रहा है देखो 7 बजने वाले हैं। और रसगुल्ले लेने के बाद में अब मैं बस डायरेक्ट जा रहा हूँ घर पे। मैंने उनको बता भी दिया था कि मेरे को तहारी खाने का मन हो रहा है। देखते हैं तहारी बनी हुई मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा आने वाला है वो ये मज़ा आने वाला है कि मैं उनको जाते ही बोलूँगा कि पापा जी आज भी रसगुल्ले लाने तुम्हारे मैं भूल गया। अब उनको देखते हैं कि यार क्या कितना मज़ा आने वाला है। वो बोलेंगे कि चल ठीक है, गुस्सा करेंगे, क्या कुछ भी करेंगे, मैं बिल्कुल इसको रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा। मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है। अब बस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जाता हूँ, क्योंकि पापा जी भी अकेले हैं और वो भी मेरा वेट कर रहे होंगे। और मैं तुम लोगों को पापा का रिएक्शन दिखाता हूँ, और अगर बीच में मौका लगा तो मैं कुछ शूट करूँगा, तुम लोगों को दिखाऊँगा। ओके, मोटो व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना, देखो अपना सेटअप तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही अपना सेटअप स्ट्रॉन्ग करने का भी इतना मूड है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार अगर मैं मोटो व्लॉग करने के लिए एक GoPro भी लूँगा तो वो भी 6 से 7 4 से 5 हज़ार से कम क्या ही आएगा। और फिर उसके बाद दूसरी जो मैटर करता है वो क्वालिटी। ये महिंद्रा का शोरूम है, तो महिंद्रा की जो जान पहचान है वो आज के टाइम में सिर्फ थार से ही है। ये जो रोडवेज वाले हैं ना भाई साहब, ये छोटे मोटे को तो कुछ समझते ही नहीं। बाइक वालों को, अपना कार वालों को, ये तो इनका बस चले ना, ये पूरे चौड़े होके यहाँ पे फैल के और ये बोले कि हाँ ठीक है, आई एम द बॉस। पता कि देखो मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप होगा वो 6 से 7 हज़ार रुपये लग जाएंगे, उसमें बिना मतलब कि लग जाएगी। तो अभी इतना जो मैं एक्सपेंड करना हूँ, देख ये बेसिकली पतंजलि है। ये पतंजलि का जो रोड है, जो मेन रोड है, जब मतलब तुम हैदराबाद जैसे ही क्रॉस करोगे ना तो ये पतंजलि का पहला आ जाएगा। इसको बोलते हैं आचार्य कुलम। और जो बाकी हैं पतंजलि का, पतंजलि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। काफ़ी साम्राज्य खड़ा कर लिया इन्होंने, क्या बोलते हैं रामदेव जी ने। मतलब कि कई एकड़ की ज़मीन है यहाँ पे हैदराबाद से। जैसे तुम क्रॉस करोगे हरिद्वार वाले हाईवे से आवाज़ देखोगे तो कई करोड़ रुपए की पतंजलि योगपीठ हरिद्वार फर्स्ट एक ये हो गया। ये जो फ्लाईओवर है ये अभी नया मेरे सामने बनाया जब से मैं हैदराबाद जॉब करता आ रहा हूँ, क्योंकि तब मैं रुड़की से आया था तो ये फ्लाईओवर नहीं था। जाम लग जाता था खूब। पतंजलि अनुसंधान संस्थान ये हो गया। ओके, अगर तुम लोग दिल्ली से आओगे तो जैसे अगर तुम लोगों ने रुड़की तक तुम लोगों को भूख लगी हुई है ना, और उसके बाद में मतलब तुम भाई मोटी पार्टी हो, कार में आ रहे हो, तुम लोगों को रुड़की भूख लगी हुई है, तो तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इस रोड पे ना आगे रुड़की से आगे निकलते ड्रिजलिंग लैंड वाला जो पैच पड़ेगा, अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। 100 से 200 मीटर दूर है वो। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा खींचते हैं इसको बाइक को। गजब खींचते क्या है यार, तुम लोगों को पता है मैं एक हाथ से मोबाइल लगाया हुआ हूँ, एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा हूँ। होप सो कि अच्छे जगह। देखो इस रोड पे कई सारे महिंद्रा का शोरूम पर था। अब दूसरा है टोयोटा को किस चीज़ से जाना जाता है? महिंद्रा को थार से जाना जाता है, टोयोटा को इनोवा से जाना जाता है। ओके, और काफ़ी रेस्टोरेंट पर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ पड़ जाएगी तुम लोगों को यहाँ पे देखने में। और दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोल पंप। ओके, अभी पेट्रोल पंप पे तो जाना ही मुश्किल हो गया भाई। 100 से ऊपर कूद गया है पेट्रोल यहाँ पे। ये मेन फूड कोर्ट है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। KFC हो गया, डोमिनो हो गया, करी चिकन हो गया, और बार भी है यहाँ पे देखो। और ये सब ऐसा आउटलुक लगता है इसका। बार देख लो, बार भी है। तो मैं अब एक ईयर प्लग मैंने ले लिया है। वो ईयर प्लग ऐसी है जिसको मैं इजीली कैरी कर सकता हूँ, क्योंकि उसका वायर भी छोटा है, और वायर छोटा होने से उसको कैरी कर सकता हूँ। उसके बाद में उसके थ्रू ही मैं व्लॉगिंग करूँगा। अब मैंने उसको ही मुंह में दिया हुआ है, उसके माइक को मुंह में दिया हुआ है, इस वजह से तुम लोगों को आवाज़ ही प्रॉपर आएगी। और अगर थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। अपना व्लॉगिंग चैनल आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या है ना, लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचर, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। UK 17 अपना यहाँ पे क्या हैदराबाद क्रॉस कर दिया, रुड़की लगने वाला है। तो यहाँ से तो उत्तराखंड है ही। उत्तराखंड जो है अपना पुरकाजी तक पड़ता ही है। मंगलोर तक तुम्हें जो मंगलोर आता है, रुड़की के बाद में मंगलोर आता है, उसमें भी तुम्हें उत्तराखंड की गाड़ी मिल जाएगी, पैच मिल जाएगा। तो मैं तुम लोगों से देखो ये कह रहा था कि अब मैंने व्लॉगिंग का स्टार्ट कर ही दिया है, तो देखो यूट्यूब का स्टार्ट कर ही दिया है। अब जो भी एक्सपीरियंस है वो तो सिखाएगा। देखो किसी भी चीज़ को तुम टाइम दो ना, शिद्दत से टाइम दो, वो तुम्हें अगर देखो अगर बुरा भी सिखाएगी ना तो भी कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, और अगर अच्छा होगा तो तुम लोगों के लिए वो बेटर है ही। अब ये जो मैं क्रिएशन करता हूँ, ये मैं जो कंटेंट तुम लोगों को दिखाता हूँ, तो जिस चीज़ से तुम लोगों को हेल्प हो सके, जिस चीज़ से तुम लोगों को मेरे थॉट्स पता चल सके, वो मैं वो शो करता हूँ।
इस टाइम भीड़ भी नहीं है तो हम लंबा खींच सकते हैं। तो लंबा मैं इसलिए नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस माइक से आवाज़ कैसी जाएगी तुम लोगों को। बस जैसे भी एडजस्ट कर लेना। ये एक लोकल वो हो गया। आज रमज़ान भी है तो लोग नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं, तो आज वैसे भी फ्राइडे था। कल को जस्सी गिल वाले वाला है ना, कल को जस्सी गिल को देखने वाला हूँ, तो उसके ही ट्रैक चलाए हुए हैं। क्योंकि भाई साहब जो नौकरी कर करके जो नौकरी में चले गए थे ना, उसके बाद में उसके गाने लूप पे गाने ही कहाँ सुने जाते हैं। वह खुद की होश नहीं रहती नौकरी पे जाने के बाद, खुद से ही मिलने की होश नहीं रहती। वो तो मेरे में चलो ठीक है, थोड़ा क्रिएटिविटी का कीड़ा है, थोड़ा व्लॉगिंग का कीड़ा है, इधर उधर करने का कीड़ा है, जो मैं इधर उधर हो जाता हूँ। वरना कुछ नहीं सुना जाता, ना इंसान पिक्चर का रहता, ना गानों का रहता, ना कभी इधर उधर बंक मारने का रहता। बंक कहाँ से ही मारेंगे कंपनी में। एक वो ये भी खास बात है कि कंपनी में जाके ना इंसान पहले कॉलेज में कितने, अरे वैन चुप कहाँ जाएगा, सॉरी। ओके, किसी दिन कांड हो जाएगा बढ़िया वाला। भगवान ऊपर बचाने वाला है। सामने से वो ई रिक्शा आ रही थी, ये सामने अंकल जो खड़े हैं वो डर रहे हैं कि साला ये तो पागल है। मोटो व्लॉग करते आ रहा था, मोटो व्लॉग क्या, मोबाइल से व्लॉग करते आ रहा था, और उधर से दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या, वो ई रिक्शा ही बीच रोड पे लेके आ गया था। अब आ गए हम मंगलोर। तो अब क्या होता है, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर तुम नए नए हो, जा रहे हो तुम हरिद्वार से अपना मुजफ्फरनगर, दिल्ली, पुरकाजी, तो देखो जो हाईवे पड़ता है ना, उसमें 5 से 6 किलोमीटर डिफरेंस पड़ जाता है। तो हाईवे से तुम नहर की पटरी ले लो, जिससे तुम्हारे 4-5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर बच जाएंगे, और तुम ट्रैफिक से भी बहुत बचोगे। ट्रैफिक तो टर्न आएगा, हाँ, वो तुम्हारे राइट हैंड साइड पे आएगा। अगर तुम हरिद्वार से आ रहे हो तो वो टर्न तुम्हारे जो नहर की पटरी वाला है वो तुम्हारे राइट हैंड साइड पे आएगा। अब ये बुग्गी ट्रैक्टर वैक्टर करने के खूब चल रहे हैं, तो इनसे भी थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। यहाँ पे भी तुम्हें UK G17 तक की गाड़ी मिल जाएगी, बाइक्स मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बाइक को गाड़ी बोलते हैं, तो हमें याद है, मतलब जो बाइक को बाइक गाड़ी बोलते हैं वो बुरा मत मानना। मतलब हम लोगों को याद है, तब हम लोग मजाक बनाते थे ना, तो मजाक बनाते थे कि भैया बाइक को, अरे यार फिर वही एक हाथ से देखो बाइक पे ना व्लॉगिंग करना, स्पेशली मोटो व्लॉगिंग करना, वो तो तुम पागल हो। अगर फ़ोन हाथ में लेकर व्लॉगिंग कर रहे हो तुम पागल हो। देखो ट्रैफिक को भी दिक्कत दे रहे हो और अपने आप को भी दिक्कत दे रहे हो। पर लेकिन मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, स्पीड कम कर लेता हूँ, और काफ़ी मेरा ध्यान कैमरे की तरफ ना होके, मोबाइल की तरफ ना होके, स्क्रीन की तरफ ना होके रोड पे है, तो इसलिए थोड़ा ठीक हो जाता है। और ये मुझे कुछ थोड़ा इस मेन बात जो ये है वो ये है कि इस रोड की मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रखी है, तो दैट्स वाई जो प्रॉब्लम है वो नहीं क्रिएट होती है मेरे सामने। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग स्टार्टिंग कर रहे हो व्लॉगिंग की, तो ऐसे तो बिल्कुल भी मत करना, रिस्क लेके बिल्कुल भी मत करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी जान है। ये देखो, अगर तुम सीधे सिंगल रोड पे जा रहे हो, ये सीधा एक्यूरेट रोड ऐसा है, एक्यूरेट रोड हो गया, और ये तीसरी चौथी पटरी पड़ी है जो गांव में सीधा मुड़ती है। अब इस रोड पे स्पीड से आना, पहली बात तो थोड़ा सा मन में ऐसे रहता ही है कि थोड़ा जल्दी चले, स्पीड से आके फिर ये वाली पटरी रिकॉग्नाइज करना, मतलब ये पटरी ऐसी पहचानना कि ये भाई तुम्हारी गांव की है। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है। जैसे कभी कभी जैसे स्टार्टिंग में आता था ना मैं, तो स्टार्टिंग में जैसे ये वाली जैसे पहली पटरी आ जाती, दूसरी पटरी आ जाती थी, तो तीसरी पटरी आ जाती थी, तो मेरे को लगता था ये मेरे गाँव की है, तो उसके बाद में मैं उस वाली पटरी पर हो जाता था। लेकिन फिर बाद में मेरे को पता चलता था कि ये गाँव की नहीं है, तो तीसरी चौथी पटरी मेरी गाँव की होती है। तो अब मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, याद करना स्टार्ट ये कर दिया, जो बड़ा सा पेड़ है ये वाला जो सामने बिल्कुल पेड़ है ना, ये वाला पेड़, ऐसा पेड़ किसी भी पटरी पे के पास नहीं है। और ऐसा ये बड़ा लाइट वाला इधर मिलेगा तुम्हें, इधर कभी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। और ये येलो कलर का ये एक ऐड है, ये मेरे को मतलब पहचान हो जाती है इससे। मतलब तो यही है एक, जैसे तुम अभी तुम लोग जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जाना है, कहीं तुम्हें एड्रेस याद करना है, तो उसके पास की जो आइडेंटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, जैसे लैंडमार्क, जिसको लैंडमार्क बोलते हैं ना, जैसे तुम कोई फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कोई ऑनलाइन पार्सल मंगाते हो तो उसमें लैंडमार्क पूछता है। तो लैंडमार्क वही होता है कि जो तुम्हारा प्लेस है उसके आसपास की जो फेमस चीज़ है, या फिर जिस चीज़ से तुम्हारा जाना जाता है वो चीज़। तो वही मेरे लैंडमार्क ये है, एक ये पेड़ हो गया और एक ये हो गया। अब ये वाली पटरी है मेरी ऐसे,
कभी कभी कंफ्यूज हम भी हो जाते हैं। जब मैं सिस्टर के साथ आता था तो वो कहती थी भाई इतनी दूर कैसे लेके जा रहा है, हमारा गांव तो नहीं निकल गया। तो लेकिन फिर भी आप ऐसे वाले सिचुएशन में हमेशा ऐसे रखो। अब हो रही है रात, ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है 8:30 बज गए यार, पापा भी इंतजार कर रहे हैं, निकलते हैं। तो पापा मेरे लिए तहारी बना रहे हैं। मैंने पापा को कहा था, इन्होंने ना ये इनसे ना कभी कभी ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है, नू कह रहे नु को दुकान को देखो या तहारी बनाऊं, इतने बड़े बिजनेस है थारे। चलो दुकानदारी बढ़िया है, ये बताने वाली बात नहीं है, इसमें बताने वाली बात नहीं है। तो भाई एक बात तो बताओ, जो मैंने आपसे कहा था कि भाई ठीक है तहारी बना लियो, उसके बाद भी मैं फ़ोन करके यूँ कह रहे कि लल्ला दुकान बंद करूँ या कैसे करूँ, हैं? दुकान पे आई तो मैं अपने लोंडे का पेट पे रहा। तो भाई तारी तैयार कर रहे हैं पापा, उड़दी भी डाल दी, प्याज मैं काट दूंगा, चावल ये हो गए और तेल डाल दो बस थोड़ा ठीक से। मम्मी नहीं है तो इसलिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। अब देखो मैं ना क्या कर रहा हूँ, अब टाइम है प्रैंक करने का। पापा किचन में ज़रूर आएंगे, मैं उनको बताऊँगा कि मैं आपका वो नहीं लेके आया। कहाँ रखी भी पापा को छुपा के मोबाइल लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, और उनको पता नहीं चलेगा। और मैं उनको बताता हूँ कि पापा मैं वो मिठाई नहीं लेके आया हूँ। तो उनका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे कैसे वो पापा करते हैं। चुप रहना और तुम लोग यहाँ पे छुप के देखो, मज़ा आएगा। अरे पापा वो इधर आओ क्या करा, मम्मी ने करा दे ये इसमें धुआं हो गया, जब ये बनाई थी वैसे इसमें लगा दें तो धुआं निकल जाएगा। अच्छा वो पापा तुम्हारी वो गाना बोल दिया क्या मिठाई वाला मिठाई हैं? मैं तो पूरे बड़ी में दे दी 2-4 किलो, मैं तो खा भी होता खा था और मेरे को थोड़ा बना रखे 3 दिन। अब की बार भी बोलेगा लाना था अरे कोई ये प्याज बना के तो कभी नहीं होगा, मैं लाया था मुझसे। मुझे पकोड़े से पिछली बार भी तुमने कहा था लाने को, और अब की बार भी बुरा तो नहीं लग रहा था? मैं नहीं मारने का जी तो नहीं कर रहा? अरे नहीं मैं तो कल मंगवाई थी लाइनिंग वाला। जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला रिएक्शन नहीं था। पापा बोले कि बस चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उस कोई बात में भी नहीं ना, उनका मन हल्का हो गया था, वो छुपा हुआ था। लेकिन फिर भी देखो जो मम्मी पापा लोग हैं, जो फैमिली लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सेक्रीफाइस बहुत करते हैं। देखो तो इसी वजह से जब तुम एबल हो जाओ कुछ कमाने, कुछ करने लग जाओ, कुछ कमाने लग जाओ, कुछ अपने लिए अचीव करने लग जाओ, तो थोड़ी थोड़ी खुशियाँ उन लोगों को दो, क्योंकि वो सच में बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। तो अब पापा जी का तो मन हल्का हो गया है फिर जैसे भी। तो लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, उनको सरप्राइजिंगली वो उनकी जो फेवरेट मिठाई है वो देते हैं। पापा की तारी भी तैयार हो रही है जो पापा ने मेरे लिए बनाई है। 1 2 3 आप कब बंद करोगे दुकान? ये देखो हमारा यहाँ से एक ऑप्शन है, ये वाला, यहाँ से कस्टमर दिख जाते हैं। देखो हाँ भाई संदीप भैया, क्या हाल? ठीक ठाक। तो यहाँ से कस्टमर हमें दिख जाते हैं, यहाँ से मम्मी काम करके यहाँ से कस्टमर भी देख सकती है। ये मैंने छुड़वा दिया था इतना पोर्शन। वैसे इसमें लकड़ी लगवानी थी, लेकिन तुम्हें पता ही है मिस्त्री के कितने तकड़े चोचले रहते हैं, वो आया ही नहीं। यो लो थैंक यू, मजा आ गया। अच्छा एक अभी लो मुंह में, ये नहीं हाँ, और भगवान की हालत बताइए खा गया था। मेरी पसंद है, मुझे इसका बहुत पसंद है। खा खा कर देखो,
हाथ नहीं लगा हमने मुंह में नहीं आप हाँ ये मुंह में बहुत बढ़िया ना तुझे खाई जा बढ़िया लगा, टेस्टी है, हल्का मीठा है। खुशी जितनी बांटते हो उतनी खुशी बढ़ती है, और खुशी अगर अपनों के साथ बांटो तो तरक्की ही तरक्की। अच्छा ही अच्छा। बाकी व्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए बने रहो मेरे साथ, देखते रहो लाइफ इन शॉर्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना। नहीं हैज़ बीन डन। मैं आके नहा लिया आज, मुझे अच्छा लगा। एक गाँव का पानी मुझे अच्छा लगता ही है ये बिछा दे ना, अखबार दो। और भाई अब उसके बाद में अपना डिनर करेंगे। पापा के हाथ की गरम गरम बनी हुई तहारी विद सम टमाटर और दही के साथ काला नमक। ये है भाई 1000 सिट्टी लग के तैयार हुई हुई तहारी। अच्छी देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन उसके बाद में अब खाने के बाद पता चलेगा कैसी बनी है।